एपिसोड 9। ऑफिस का नया माहौल। रोहन और उसके बाद मिस्टर गुप्ता के कारण स्नेह का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था और इस सर दर्द को दूर करने के लिए उसे सिगरेट पीनी थी, लेकिन इस केबिन में रहकर वो ये नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपनी ड्रॉअर से सिगरेट का डब्बा निकाला और बाथरूम की तरफ निकल गया। रास्ते में उसके जूनियर एम्प्लॉय विशाल ने पूछा, अरे स्नेहा मैम, आप कहाँ जा रही हैं? कुछ चाहिए तो बता दो, मैं खुद पहुँचा देता हूँ। मैं यहीं आपके केबिन में पहुँचवा देता हूँ। स्नेहा ने 2 बार अपने सर पर मारा और कहा, आज रात के लिए गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या? विशाल चौंक गया। उसके समझ में कुछ नहीं आया। क्या मतलब स्नेहा जी, आप क्या कह रही हैं? स्नेह ने एक उंगली से विशाल को साइड किया और वहां से निकल गया। फिर भी विशाल जल्दी से आगे आया और उसके साथ चलते हुए बोला, आपको कहीं जाना है तो बताओ, मैं आपको गाइड करता हूँ। आपका आज यहाँ पर पहला दिन है ना, आपको नहीं पता होगा यहाँ कहाँ क्या है। स्नेह ने हाथ में सिगरेट की डिब्बी घुमाते हुए गुस्से में बोला, बाथरूम जा रहा हूँ, आएगा मेरे साथ? चल। उसकी इस आवाज से विशाल डर गया और तुरंत वहां से गायब हो गया। स्नेह को इस तरह के अटेंशन की आदत नहीं थी जैसी उसे मिल रही थी। ये तो वैसा ही था जैसा वो लड़कियों को देता था। स्नेह ने गहरी सांस ली और अपने आदत के अनुसार जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। वहां पहले से 3 लोग खड़े थे, एक लाइन में। अचानक से किसी लड़की के अंदर आने के कारण उन तीनों की एक साथ चीख निकल गई और उनकी चीख सुनकर स्नेह की भी चीख निकल गई। एक साथ उन तीनों ने अपनी जिप बंद की और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्नेह ने झल्ला कर पूछा, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? एक ने कहा, मिस, चिल्लाए नहीं तो क्या करें, भूत ही देखा समझ लो। दूसरे ने कहा, मैम, ये लेडीज वॉशरूम नहीं है, आप गलत जगह आ गई हो। स्नेह को भी समझ आया कि अब उसे जेंट्स टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लेडीज टॉयलेट वो जाए कैसे? उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसी हरकत उसने पहले कभी नहीं की थी। इसलिए कोई और चारा न देख उसने छत पर जाने का फैसला किया और वह चला भी गया। लेकिन छत पर जाकर जब उसने सिगरेट होठों से लगाई और जलाने के लिए लाइटर ढूंढा तो वो उसे अपने पॉकेट में कहीं नहीं मिला। क्या मुसीबत है यार, मतलब इंसान चैन से 2 पल जी भी नहीं सकता। दिन चढ़ने के साथ स्नेह को ऑफिस का नया माहौल समझ में आने लगा। जहां स्नेह के तौर पर उसे हर कोई रिस्पेक्ट देता था, अब स्नेहा को लोग अलग नजरों से देख रहे थे। जहां स्नेह दूसरों के सामने स्टाइल दिखाता था, अब सब स्नेहा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अजय और विशाल, 2 जूनियर एम्प्लॉयज, बार बार उसके केबिन के पास से गुजर रहे थे और बेवजह के सवाल पूछ रहे थे। स्नेहा मैम, ये मिस्टर सक्सेना की फाइल कहाँ है? अजय ने एक बार पूछा, जबकि फाइल साफ तौर पर स्नेह की मेज पर थी। स्नेह ने मन में सोचा, अजय, तू तो पहले मेरे साथ बैठकर लंच करता था ना, अब तुझे मेरे पास आने का बहाना चाहिए। उसने ठंडी आवाज में कहा, वहीं तुम्हारे सामने रखा है अजय, और अगली बार अगर कुछ चाहिए तो अपना टाइम खराब मत करना। चपरासी को भेज देना या स्नेह से पूछ लेना, मैं तो बस उसकी मदद करने आई हूँ। अजय ने हंसकर कहा, स्नेहा मैम, आप तो सच में बड़ी मजाकिया हो और हमारा कितना ध्यान रखती हो। स्नेह सर होते तो खैर छोड़ो। वो फौरन वहां से निकल गया और बाहर आकर बोला, यार ये तो बड़ी कमाल की है। स्नेह ने उन दोनों को शीशे के अंदर से घूर कर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। वो जानता था कि क्या बात हो रही होगी। उसे अब समझ में आ रहा था कि लड़की होने का मतलब सिर्फ नया चेहरा नहीं, बल्कि ऐसी घूरती नजरें, फालतू कमेंट्स और अनचाहा ध्यान भी था, जिसे अब उसे रोज सामना करना था। क्लाइंट का फ्लर्ट। दोपहर में स्नेह को एक क्लाइंट मिस्टर मेहरा से मिलने के लिए बुलाया गया। मिस्टर मेहरा एक मोटा ताजा बिजनेसमैन, स्नेह के साथ कई डील कर चुका था।
स्नेह मीटिंग रूम में गया जहाँ मिस्टर गुप्ता और मिस्टर मेहरा पहले से मौजूद थे। स्नेहा की खूबसूरती को देख मिस्टर मेहरा उठ खड़े हुए। मिस्टर गुप्ता ने उनका परिचय करवाते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, ये है स्नेहा, अपने स्नेह की कजिन है। अभी कुछ दिन यही स्नेह की फाइल्स हैंडल कर रही है जब तक वो नहीं आ जाता। मिस्टर मेहरा की आंखें स्नेहा को देखकर ही चमक उठी थी। वो बोले, वाह, स्नेह ने तो कभी नहीं बताया कि उनकी फैमिली में हॉट, मतलब सुंदर और इतनी टैलेंटेड लड़की भी है। स्नेह ने दांत पीसे और मन में कहा, टैलेंटेड? अभी तो मेरा टैलेंट देखा भी नहीं और ये तो बस मेरी तारीफ कर रहा है। उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, थैंक यू मिस्टर मेहरा, मैं स्नेह की प्रेजेंटेशन चेक कर रही हूँ। अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिस्टर मेहरा ने हंसकर कहा, सवाल तो बहुत है स्नेहा जी, लेकिन काम तो होते रहता है। पहले कॉफी हो जाए या शायद डिनर? आज रात? मैं आज रात फ्री हूँ, आपका क्या प्लान है? स्नेह का मुंह खुला रह गया। डिनर? ये क्या बकवास है? ये आदमी, उसने मन में सोचा, लेकिन मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मेहरा, मैं डिनर नहीं करती। शाम के बाद कुछ नहीं लेती। फिलहाल मेरे पास बहुत काम है। क्या हम अपने प्रेजेंटेशन पर फोकस करें? मिस्टर मेहरा ने कहा, तुम्हें अपने प्रेजेंटेशन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मेहरा की आंखें स्नेह के सीने पर गड़ी थी। स्नेह को गुस्सा आ गया। मिस्टर गुप्ता ने बीच में टोका, मिस्टर मेहरा बड़े मजाकिया है। और स्नेहा, तुम तो स्नेह की तरह ही स्मार्ट हो। लेकिन मिस्टर मेहरा सही कह रहे हैं, तुम्हारी स्माइल क्लाइंट्स को इम्प्रेस कर सकती है। स्नेह का गुस्सा अब काबू से बाहर हो रहा था। स्माइल? सर, मैं यहाँ डील करने आया हूँ, न कि स्माइल बिखेरने। मेरा काम था स्नेह की हेल्प करना, ताकि उसके कारण आपके कंपनी के रेपुटेशन पर कोई असर न पड़े। लेकिन यहाँ तो कोई फैशन शो लगता है। स्नेह ने बोलने को तो बोल दिया था, लेकिन उससे लगा कि इस सब के कारण स्नेह के करियर में प्रॉब्लम्स ना आ जाए। जल्दी ही वो वापस अपने असली रूप में आ जाएगा तो अभी का नुकसान उसे बाद में भरना होगा। उसने जल्दी से सेंटेंस ठीक किया और कहा, मेरा मतलब सर, मैं प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हूँ। कपड़े, स्माइल्स, इस सब से इसका कोई लेना देना नहीं है। दिन का अंत। शाम तक स्नेह का दिमाग पूरी तरह थक चुका था। उसने फाइल्स चेक की, मिस्टर गुप्ता को अपडेट दिया और हर बार अपनी जुबान पर काबू रखने की कोशिश की। लेकिन ऑफिस के लड़कों का ध्यान, रोहन का फ्लर्ट, अजय और विशाल की फुसफुसाहट और मिस्टर गुप्ता का अनचाहा कमेंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। ऑफिस से निकलते वक्त रोहन ने उसे फिर टोका, स्नेहा, आज तो तुमने धमाल कर दिया। चलो, इस खुशी में एक कॉफी तो बनती है। रोहन, मैं कॉफी नहीं पीता, स्नेह ने थकते हुए कहा। मेरा मतलब, मैं थक गई हूँ, कल बात करेंगे। रोहन ने तपाक से कहा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन स्नेह ने एकदम से इनकार कर दिया। बाहर आकर वो टैक्सी का वेट करने लगा। एपिसोड 10। विक्की ने स्नेह के बिल्डिंग के नीचे गाड़ी रोकी और कहा, आ गया तेरा घर। स्नेह दरवाजे से अपना सर लगाए अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बारे में सोच रहा था। विक्की ने एक बार फिर उसे आवाज लगाई, कहाँ खोया है? तेरा घर आ गया है, तू जाएगा या रात भर यही रहना है? स्नेह ने बिना उसकी तरफ ध्यान दिए कहा, ये क्या जिंदगी हो गई ये मेरी। मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं चाहा था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया था, तो मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? विक्की ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, कितना बड़ा झूठा है तू। तूने किसी का बुरा नहीं किया। श्वेता को भूल गया तू। तूने उसका दिल तोड़ा था, उसी की बददुआ लगी है तुझे। मुझे तो लगता है ये उसी का काला जादू है जो उसने तुझ पर किया है।
स्नेह को एक बात खटकी। उसने विकी की तरफ देखा और पूछा, एक बात बता, तुझे श्वेता पर ही क्यों डाउट है? वह सीधी सादी लड़की, घरेलू टाइप है, तू बार बार उसका नाम क्यों लेता है? विकी को लगा वो मजाक कर रहा है। उसने पूछा, अब ये मत कहना कि तुझे नहीं पता श्वेता कहाँ से थी। उसका घर कहाँ है, वो कहाँ से बिलोंग करती है? स्नेह ने कंफ्यूज होकर पूछा, कहाँ से थी वो? विकी का मन किया कि अपना सर कहीं पर दे मारे। उसने झुंझला कर कहा, साले तो किसी के साथ रिलेशनशिप में है? अरे रिलेशनशिप में नहीं है, लेकिन किसी के साथ अगर तू इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी रख। लड़की देखी नहीं कि फिसल गया? बेवकूफ कहीं का, बिना सोचे समझे तू किसी के साथ भी। स्नेह ने भी छल्ला कर कहा, मुझे लेक्चर मत दे और इस वक्त मत समझा कि मुझे लड़कियों के साथ पहले क्या करना चाहिए था। उसका नाम, पता, फोन नंबर, उसकी हॉबी, उसके शहर, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, यहाँ तक कि उसके पेट का नाम, मुझे सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यार तू वह बात बता जो मैं जानना चाहता हूँ। श्वेता कहाँ से बिलोंग करती थी? विकी ने कहा, बंगाल से थी वो, और तुझे पता है ना, वहाँ के लोग काला जादू कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। स्नेह ने एकदम से इनकार करते हुए कहा, देख, अगर वो वहाँ से थी भी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे काला जादू आता है। तेरा दिमाग खराब है, तू हर किसी को एक ही कैटेगरी में क्यों रखता है? विक्की ने उसे ताना मारा, अच्छा, जैसे तू सबको अलग अलग कैटेगराइज करता था। स्नेह ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मेरी गलती है, मैं घटिया था, मैं बेवकूफ़ था, मैं एक नंबर का बड़ा वाला वो था। लेकिन जहाँ तक बात है श्वेता की, तो मुझे नहीं लगता वो ये सब करेगी। अरे यार, हर कोई काला जादू जानता हो ये ज़रूरी नहीं है। श्वेता एक सिंपल सी लड़की है, नाजुक सी, जो किसी का भी घर संभाल ले, उसकी ज़िंदगी संवार दे। वो इस तरह से कोई हरकत नहीं करेगी। विक्की ने एक बार फिर ताना मारा और पूछा, अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर तूने उसे छोड़ क्यों दिया? वो तेरा घर बसा देती। स्नेह को इसका कोई जवाब नहीं देना था। उसने अपने फ्लैट की तरफ देखा और बाहर निकलते हुए कहा, कल सुबह आ जाना। विक्की ने पूछा, क्यों, कल सुबह कुछ काम है? स्नेह ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे ऑफिस जाना है और तू मुझे ऑफिस लेकर जाएगा। विक्की गाड़ी से बाहर निकला और बोला, मैं नहीं आने वाला, तुम मेट्रो लेकर जा, और तेरी खुद की गाड़ी है, तू वो क्यों नहीं ले जाता? स्नेह पैर पटकते हुए उसके पास आया और बोला, कैसे करूं? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस स्नेह के नाम पर है, उसमें जो मेरी फोटो लगी है वो इस शक्ल से मैच नहीं होती। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो तू मेरी बेल करवाएगा? कहाँ से लाएगा मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है ही नहीं? चुपचाप सुबह मुझे लेने आ जाना। स्नेह ने विक्की को आगे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और वहां से चला गया। सुबह की बेचैनी। स्नेह की आंखें खुली, देखा तो घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। इतनी सुबह उठने की उसे आदत नहीं थी, लेकिन अब नींद जैसे उड़ चुकी थी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के उसके फ्लैट में सन्नाटा पसरा था। बाहर सड़क पर एक रिक्शे की घंटी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ हल्की हल्की गूंज रही थी। वो बिस्तर पर बैठा, उसे अपने लंबे उलझे हुए बालों को चेहरे से हटाया जो अब तक उसे पराए ही लग रहे थे। बाथरूम जाकर शीशे में अपना चेहरा देखा, वो शीशा जो स्नेह के बिंदास दिनों में उसकी हल्की दाढ़ी और मुस्कान को कैद करता था, अब एक खूबसूरत लड़की का चेहरा दिखा रहा था। बड़ी बड़ी काली आंखें, नाजुक होठ और एक चमक जो बिना कोशिश के भी लोगों का ध्यान खींच लेती थी। लेकिन स्नेह को यह चेहरा देखकर गुस्सा, बेबसी और एक गहरी उदासी महसूस हुई। स्नेह तो कहाँ गायब हो गया यार? मुझे ये स्नेह वाली जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे मेरी गाड़ी, मेरा बियर, मेरा ऑफिस चाहिए। मुझे मैं चाहिए जो मैं था।
उसने बिस्तर पर पड़ा फ़ोन उठाया और विकी को मैसेज टाइप किया। कुछ पता चला? आगे का कुछ तो प्लान बना, कुछ तो कर मेरे भाई। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसका रिप्लाई क्या होगा, इसलिए उसने मैसेज डिलीट कर दिया। स्नेह ने गुस्से में फ़ोन बिस्तर पर पटक दिया और बोला, अगर वो साध्वी न मिली तो क्या कोई बाबा का हल कर सकता है? मुझे मेरी लाइफ चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उसने चिल्ला कर कहा। उसकी आवाज़ फ्लैट की दीवारों से टकरा कर लौटी। आज मंगलवार था और स्नेह को फिर से ऑफिस जाना था, लेकिन उससे भी बड़ा तूफान उसका इंतज़ार कर रहा था। आज शाम को स्नेह को अपने परिवार से मिलना था। स्नेह की माँ शीला ने ऋषिकेश जाने से पहले फ़ोन पर सख्ती से कहा था, स्नेह तू इस महीने घर क्यों नहीं आया? ट्रिप से लौटकर सीधे घर आना, वरना मैं तेरे फ्लैट पर धमक जाऊंगी। और कल ही उनका मैसेज भी आया था कि उन्हें आज मिलना है। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आज तो जाना ही पड़ेगा। बाकी सबको तो तूने बहाना बना दिया कि तू स्नेह की कज़न है, लेकिन माँ को क्या बताएगा? ये कौन सी कज़न है जिसके बारे में उनको नहीं पता? क्या बताऊंगा मैं उन्हें कि उनका इकलौता बेटा उनकी बेटी बन चुका है? भगवान जी बचाओ मुझे, स्नेह चिल्लाया। आई होप अब तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। आगे की कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। बाय।